नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। भारत में जय फिलिस्तीन का नारा कितना ठीक है। और इसी के साथ तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज जी, जय फिलिस्तीन वर्सेस जय हिंदू राष्ट्र, पहले जय फिलिस्तीन का नारा, उसके बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा, और दोनों ही नारों पर संसद में जमकर बवाल हुआ है। ऋषिका, मुझे लगता है कि जय पैलेस्टीन का जो नारा है वो निश्चित रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की जयकारे होना चाहिए, ना कि दूसरे राष्ट्रों की होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यही चाहते हैं कि अब इन मुसलमानों के हितों की बात करके मुस्लिम पार्टी बनाई है और यहाँ तक लोकसभा तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से वो यही चाहते हैं कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी पहचान को प्रमाणित करना चाहते हैं। यानी सिर्फ मीडिया में आने के लिए या फिर मीडिया का हेडलाइन बनने के लिए जय फिलिस्तीन का नारा? हमेशा से उनके नारे जिस तरीके के होते हैं वो एक लाइमलाइट में ही उनको लाने की कोशिश करते हैं खुद को। साथ ही साथ देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने जो जय पैलेस्टाइन का नारा दिया है, जिसे हम फिलिस्तान बोलते हैं हिंदी में, तो निश्चित रूप से ये उनको एक लालसा है कि अब वो मुसलमानों के हित की बात राष्ट्र में तो करते हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि अब विश्व स्तर पे जो मुसलमान है वो उनको जाने। लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा है और उस मंदिर के अंदर अगर वो दूसरे राष्ट्र के लिए नारे लगा रहे हैं, यूएन रिवॉल्यूशन 1948 के पहले पैलेस्टीन जो है इस टेरिटरी का हिस्सा होता था, यूएसए का पार्ट था, लेकिन उसके बाद में इजराइल स्टेट में उसको जो है तब्दील किया गया। हाल ही में हम जो युद्ध सुन रहे हैं इजराइल और गाजा पट्टियों को लेकर के, ये भी फिलिस्तानी यहूदी और मुस्लिमों के बीच की एक तरीके की जंग ही है। मैं विश्व भर में जो इसकी खबरें आती है इंटरनेशनल मीडिया में, हम जिसको जानकारी लेते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जय पैलेस्टाइन करके एक हमदर्दी उन मुसलमानों के फेवर में भी दिखाना चाह रहे हैं जो विश्व के अलग अलग कोने में है, और साथ साथ यहाँ पर भी उसका एक कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार है, आप इसको बेहतर समझते हैं किस तरीके से वो इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, क्या भारतीय संसद में खड़े होकर दूसरे देश की जय करें? भारत में भारत की ही जय हो सकती है, भारत राष्ट्र की जय हो सकती है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र को लेकर नारा हो या फिलिस्तान को लेकर नारा हो, दोनों ही असंवैधानिक नारे रहेंगे, कहलाएंगे। भारतीय संविधान के अंदर हिंदू पर्सनल लॉ की मान्यता को नहीं माना है, कॉमन सिविल कोड को जो है मान्यता दी गई है। कॉमन सिविल कोड आता है तो कोई भी जातिगत रूप से राष्ट्र की जो है परिकाष्ठा नहीं करी जा सकती। निश्चित रूप से दोनों ही असंवैधानिक रूप से जयकारे हैं, चाहे वो ओवैसी हो कि कोई भी सांसद हो, लेकिन निश्चित रूप से ये दोनों असंवैधानिक है और इस पे कोई ना कोई कार्रवाई लोकसभा स्पीकर को निश्चित रूप से लेना। पहले ही दिन से जो विपक्ष का विरोध हमने देखा है, संविधान की कॉपी लहराना, संसद में संविधान की प्रति लेकर पहुंचना, सांसदों के शपथ लेते टाइम नारे लगाना, और आज जो सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने जो नारे दिए हैं वो भी आज कहीं ना कहीं बहस का हिस्सा रहे हैं। देखिए ऋषिका, अभी संसद कुछ इसी तरीके से चलेगी मुझे लगता है आगामी पूरे 18वीं लोकसभा, लेकिन यहाँ अब स्पीकर के ऊपर सहमति बनना नहीं बनना एक अलग बात है, अब तो सीधे वोटिंग होगी। तो निश्चित रूप से जैसे कि यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की लेकर के काफी समय से चर्चा हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर एक संवैधानिक पद है जो आर्टिकल 93 के अंडर में आता है, और उसको ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। डिप्टी स्पीकर भी उतना ही महत्वपूर्ण पद है जितना स्पीकर का है। स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उस लोकसभा सदन को चलाएगा और निश्चित रूप से वोटिंग के तरीकों से ही ये चयन प्रक्रिया होगी। पहले जिस तरीके से होती थी, लेकिन अब वो नहीं हो रही, इस बार वोटिंग की तरीके से होगी। दूसरी बात, यहाँ से बात कांग्रेस की नहीं है, इंडिया अलायंस या अन्य कोई भी दल की जो सरकारें हैं पूरे देश भर में, चाहे वो टीएमसी की वेस्ट बंगाल में हो, चाहे एलडीएफ की केरला में हो, चाहे डीएमके की तमिलनाडु में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हो, चाहे आपकी दिल्ली में हो, किसी भी सरकार ने अभी तक अपने राज्य में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए नहीं कोई प्रक्रिया करी है, ना ही कोई पद दिया है, ना ही कोई चुनाव कराए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चीज है, उनको जब लोकसभा में आए हैं तो इस बार विपक्ष जो है पूर्ण रूप से इसके लिए अग्रसर हो गया है और चुनाव की मांग करी, तो जिसका कल होने वाला है। लास्ट स्पीकर जो थे डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, वो सन 2014 तक थे, वो एआईडीएमके पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनका नाम एम थम्बी दुराई था। उसके बाद से 2019 से पद जो है वैकेंट है, 4 साल और कुछ महीने हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन इस पद पे भी जल्दी चुन करके आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तनुज जी, क्योंकि बेहद दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। कल का 26 जून का वो दिन जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। 72 साल के इतिहास में पहला। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी की शपथ के बाद हंगामा